आज आए हम नासिक में राघवेंद्र स्वामी मंदिर या मठ देखने, जिसे विनोद शाह और जयश्री शाह इन्होंने बनाया है। विनोद शाह और जयश्री शाह ये दोनों मेरे माता पिता हैं और इनका मैं बहुत आदर करती हूँ और नम्र विनंती करती हूँ कि आप पूरी ये व्लॉग देखें और यहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर आए। शाह एक जैनी है, फिर भी उनकी जो भक्ति है राघवेंद्र स्वामी की तरफ वो अपार है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो उन्होंने राघवेंद्र स्वामी का मंदिर ये फैक्ट्री एरिया में अपना बनाया है। वैसे हर साल 8 दिन की आराधना होती है और अलग अलग मंदिर में राघवेंद्र स्वामी का अभिषेक होता है और उनकी पालकी निकलती है। तो उसमें के एक दिन राघवेंद्र स्वामी की पालकी इस मंदिर में निकलती है, जहाँ पे आरती होती है, सत्यनारायण पूजा होती है, राघवेंद्र स्वामी का अभिषेक होता है और उनकी भक्ति होती है। तो दूर दूर से लोग आके यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको कामधेनु कहते हैं, जिसके मतलब है वो कोई भी उनके हाथ से उनके दर्शन के बाद जो भी इच्छा होती है वो खाली हाथ नहीं जाते और यहाँ से अपनी मनवांछित फल पाके जाते हैं। एक्चुअली राघवेंद्र स्वामी की कहानी इस तरह है कि 400 साल पहले 1551 में गोपिका अम्मा और तीरमाचार्य ने एक बच्चे को जन्म दिया था वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से। तो उनका नाम ही राघवेंद्र स्वामी आगे चल के हुआ। उनको वेंकटेशा भी पहले कहते थे, पर उनका नाम राघवेंद्र स्वामी है और उनके पहले जन्म में, पूर्व जन्म में वो प्रहलाद थे। प्रहलाद जो विष्णु के अवतार है, विष्णु के वंश है, मतलब राघवेंद्र स्वामी ये विष्णु का ही अंश है और इस जन्म में वो राघवेंद्र स्वामी हुए। उन्होंने देखा कि इस दुनिया में बहुत कष्ट है और वो एक ही ऐसे स्वामी है, मतलब एक साधु है, जिन्होंने जीवंत समाधि ली है। 500 साल के लिए जीवंत समाधि ली है। एक्चुअली जब राघवेंद्र स्वामी बॉर्न हुए थे तो 3 ज्योतिषी आए थे वहाँ पे। तो उनके पापा ने पूछा इनका कैसा है, इनका आयु कैसी है। तो एक ज्योतिषी ने बोला कि इनकी आयु 100 वर्ष है। दूसरे ने बोला नहीं, इनकी आयु 300 वर्ष है। एक ने बोला इनकी आयु 500 वर्ष है। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसी आयु हो सकती है, 100 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष। फिर बाद में राघवेंद्र स्वामी बोले तीनों की बात बराबर है, क्योंकि जीवंत समाधि लेने के बाद मैं वृंदावन में आज भी, मतलब वहाँ पे उनकी आत्मा है, शरीर भले ही वहाँ पे उन्होंने जीवन समाधि लेने के बाद, और आत्मा है उनकी वहाँ पे, और उनको कल्पधेनु और कामधेनु कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब है कि वो वृक्ष कि जिसको आप जो भी मांगो तो वो मिल जाता है, और कामधेनु मतलब वो गाय जिसमें हर एक भगवान का अंश होता है और वो आपको जितना चाहे उतना दूध देती है। दूध यहाँ पे जीवन का सोर्स है, जीवन का सोर्स, जो जीवन अपना चलाता है वो जीवन का सोर्स। तो राघवेंद्र स्वामी के आशीर्वाद से अगर आप कुछ भी इच्छा मांगते हो तो कोई भी वहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। तो अपना पूरे सोल से आप पूरा डिवोट हो सकते हो राघवेंद्र स्वामी को और आपका जीवन सार्थक कर सकते हो। राघवेंद्र स्वामी ने आपके लिए ही, सब मनुष्य जनों के लिए ही जीवन समाधि वहाँ पे ली है और वो आपको हमेशा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो राघवेंद्र स्वामी के अनगिनत कहानियाँ हैं, उनके ब्लेसिंग्स के, उनके चमत्कार के, कैसे एक मरा हुआ इंसान भी जागृत हो जाता है। एक बार तो एक राजा ने उनको मांस परोस दिया था और वो ब्राह्मण थे, मांस तो बिल्कुल चलता नहीं था। उनको समझ गई वो बात। उन्होंने वो ढके हुए जो कपड़ा था वो खाने के ऊपर, उसके ऊपर अपने मंत्रों से पानी छिड़का और जब वो खाना खुला तो उसमें फल और फल फूल ये सब चीज़ें थी।
ऐसे तो कई चमत्कार है, कितने बहुत लोगों को जो जिनको बच्चा नहीं होता है वो मांगने से बच्चा हो जाता है, जो जिनको कोई बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। किन बहुत जनों ने अनगिनत तकलीफ़ें हैं इस दुनिया में, जो भी जो मांगता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए राघवेंद्र स्वामी की मतलब मिराकल्स और उनके ब्लेसिंग्स की बात करने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। और तो इस ब्लॉग में ये पूरे मिराकल्स और ये कवर नहीं हो सकते, इसके लिए मैं एक अगला व्लॉग बनाऊंगी जल्दी ही। तो आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।